वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो नाउ आई एम बैक अगैन और आप कहेंगे मरजानी दोबारा आ गई। सो आपके लिए अब ये टॉपिक थोड़ा और एक्सपैंडेड होके आया है। पहले हमने सिर्फ बात की थी सुबह लो हाइपोटेंशन के बारे में। अब हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और हाइपोटेंशन जो है वो बहुत रेयरली पाया जाता है या हम ज़्यादा इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये लो बीपी का जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन हम बात दोनों की करेंगे बिकॉज वी नीड गाइडलाइंस फॉर बोथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। सो जो लोग तो ब्लड प्रेशर के साथ डील कर रहे हैं और वो हाइपरटेंशन की मेडिसिन भी खा रहे हैं तो उनको इनके सिम्टम्स पता ही होंगे और इनके आपको कॉजेज़ जो है यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी कि इसका कॉज जो मेन कॉज रहता है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसके अलावा 1% सिर्फ जेनेटिकल इश्यूज हो सकते हैं कि आपकी फैमिली में वो हाइपरटेंशन का इशू है तो आप में भी वो जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट 99% प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी हाइपरटेंशन की, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। एंड कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। सो ये जो हाइपरटेंशन है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी हार्ट इश्यूज़ का, कार्डियक इश्यूज़ का बहुत बड़ा इशू प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि डिसलिपिडीमिया है या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ हैं तो इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, जबकि मेन रीज़न जो रहता है वो आपका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर होता है। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर के टाइम पे हो क्या रहा होता है कि हमारी जो हार्ट जो पंप करता है जितना भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स में जो ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है तो उसमें जो प्रेशर है हमारी आर्टरीज में जो प्रेशर है वो मेंटेन जब होता है उसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है आपका। सो उसकी रेंज हम जब मेजर करते हैं सो हम ये देखते हैं कि जब आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हो गई है या आपकी जो आर्टरीज के आसपास इंडोथीलियल सेल्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं प्रेशर को, अगर वो इन्फ्लेम्ड हो चुके हैं, वो प्रॉपर्ली जो है वो प्रेशर ऑफ द ब्लड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी पंप करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है वो आपका बहुत जल्दी जल्दी ऑर्गन्स तक सप्लाई हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो हाइपर टेंशन हो रही है। जबकि हाइपोटेंशन में क्या होता है, हाइपोटेंशन में आपका जो प्रेशर ऑफ द ब्लड है, जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ऑर्गन्स तक जो ब्लड सप्लाई किया जा रहा है हार्ट के थ्रू आपके ऑर्गन्स तक वो ब्लड जो है वो सप्लाई होता है तो वो जो प्रेशर है वो बहुत स्लोली जा रहा है या उसमें गैप्स आ रहे हैं तो जिसकी वजह से वो लो ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो है वो ब्लड प्रेशर है। सो इसकी वजह से जैसे हमारा प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है वो आर्टरीज में बहुत ज़्यादा हो जाता है और हार्ट की तरफ जो है वो हमारा जो ऑर्गन्स की तरफ जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा जा रहा होता है तो उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या ब्रेन की तरफ जो हमारा प्रेशर ऑफ द ब्लड है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, एकदम से वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्रेन की तरफ, तो अब भी हमें ब्रेन स्ट्रोक होता है या हमारे हार्ट या कार्डिक इश्यूज जो है वो आते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, इसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं लाइक क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सीकेडी हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि किडनी जो एक फिल्टर का काम करती है और जब किडनी में हमारा जो प्रेशर ऑफ द ब्लड मतलब आप वेसल्स के थ्रू जो हमारा प्रेशर जाता है, अगर वो उसको वेसल जो हैं वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, हार्ड हो गई हैं वेसल्स जो हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर नहीं है ब्लड का, उसकी वजह से किडनी क्या करती है, दे आर नॉट एबल टू थ्रो द वेस्ट प्रोडक्ट और जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक किडनी डिसीज जो है वो हो सकती है। तो इस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप में एक प्रॉब्लम तो है ही और साथ में दूसरी प्रॉब्लम्स को जो वो क्रिएट करता है, लाइक इंक्लूडिंग आपकी अगर हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है, आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज भी हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बॉडी में जो है वो इन्फ्लामेशन जो वो क्रिएट हो जाती है। सो अब मैं बात करते हैं, अब बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि कौन से फूड, क्या चीज़ करें जिससे हमारा प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है वो मेंटेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सकता है। पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन में कौन कौन से फूड हम ले सकते हैं, जो बेस्ट फूड हम कंसिडर करते हैं ब्लड प्रेशर में। बिकॉज ब्लड प्रेशर इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो डेफिनेटली रूट कॉज तो यही रहेगा कि आप जितना एक्टिव हैं, आप अपनी बॉडी को जितना मूवमेंट देते हो, एक्सरसाइज करवाते हो या आपकी बॉडी जो है वो फिजिकली एक्टिव रहेगी तो ऑब्वियसली ब्लड का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप सेडेंट्री हो, बहुत देर तक सिटिंग हो और आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब्ड है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है तो ऑब्वियसली वो आपका प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा, वो फ्लक्चुएट करेगा। सो दैट्स अ रूट कॉज कि आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल और आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हमें एक्टिव करना, ये 3 रूट कॉज को हमें करेक्ट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन इसके साथ जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है।
सो उसमें कौन कौन से फूड जो वो ऐड ऑन किए जा सकते हैं, उसमें हम फूड जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हाइपरटेंशन के लिए जो बेस्ट सुपर फूड हम कंसिडर करते हैं वो है पोटेशियम रिच फूड। सो हमारी बॉडी को सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस चाहिए। ये नहीं कि हम लो सोडियम कर दें या आप ब्लड प्रेशर है जी तो आप सॉल्ट को बंद कर दीजिए, नो ऐसा नहीं है। अगर हमने सॉल्ट बंद करना है तो हमने वो पैकेज एंड प्रोसेस्ड वाला जो सॉल्ट है जो बाहर आपको नमकीन से मिलता है या प्रोसेस्ड फूड आइटम से मिलता है, वो वाला सॉल्ट हमने जो हाई सोडियम फूड है वो हमने स्टॉप करना है। अपनी डेली रूटीन में जो हम खाना खाते हैं उसमें हम अपना सॉल्ट का इंटेक जो वो रख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच 1 टेबल हमारा जो स्पून होता है उस 5 mcg दैट वी कैन हैव दैट अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन आवर डाइटरी रूटीन। सो वो जो सॉल्ट है वो हम पूरे दिन में ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में डिवाइड करके खा सकते हैं, क्योंकि हमारे फ्रूट्स में हमारी वेजिटेबल्स में भी सोडियम कंटेंट जो वो है तो उसमें भी हमें सोडियम मिलेगा। तो हमने जो हाई सोडियम फूड बाहर के फूड हैं उनको हमें अवॉइड करना है। घर का बनाया हुआ खाना हम खा सकते हैं। अगर आप ये बात करें पिकल्स की या चटनीज़ की या पापड़ की, तो ये सब चीज़ों में भी सोडियम होता है। इनका इंटेक अगर हम लंच में एक बार दिन में 1 टीस्पून ऑफ आपका अचार या फिर 1 टीस्पून ऑफ चटनी अगर हम लेते हैं तो वो हमें कोई ब्लड प्रेशर में हार्म नहीं करेगी, क्योंकि वो एक प्रोबायोटिक का काम कर देते हैं, हमारे गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो वी कैन हैव दोज चटनीज अचार एंड पापड़ हम ले सकते हैं। तो इसका बस क्वांटिटी का ध्यान रखो, इसका टाइम का ध्यान रखो कि रात को हम हाई सोडियम फूड नहीं ले रहे हैं, मतलब हम अचार पापड़ चटनी रात को नहीं ले रहे हैं। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं हम इनको लंच में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेंगे। सो हमारे सुपर फूड की हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले गुड पोटेशियम फूड जो है हमारे लिए कौन कौन से आते हैं, जैसे बनाना का इंटेक ये हम मॉर्निंग में ले सकते हैं। पोटैटो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। और सर्दियों में तो हम जौ का सत्तू नहीं लेते हैं, लेकिन समर्स के टाइम पे जौ का सत्तू जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वो काफ़ी ठंडा होता है, उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, हमारे नट्स हो गए, जैसे वॉलनट हो गए, तो 2 वॉलनट जो है वो आप विंटर्स में या 1 वॉलनट जो है वो समर में हम भिगो के जो है वो ले सकते हैं। एंड जो हमारे पोटेशियम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो एज आई ऑलरेडी मेंशन कि हमें पोटेशियम एंड सोडियम का बैलेंस चाहिए। सो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो इस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। सो हाइड्रेशन के लिए आपका वाटर इनटेक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कम नहीं कर सकते हैं। सॉल्ट की वजह से आपकी पंपिंग ऑफ द हार्ट, आपकी बॉडी में जो है वो ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हम सॉल्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब हम सॉल्ट को सॉल्ट फ्री नहीं कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी, जितनी हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू RDA जो हमें रिक्वायर्ड है। सो हमारे लिए जो सीड्स का इंटेक है दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो हमें हाई ब्लड प्रेशर में रिक्वायर्ड है। सो सीड्स कौन से हम इंक्लूड करते हैं ब्लड प्रेशर के टाइम पे? पॉपी सीड्स, खसखस और वाटरमेलन, ये दोनों ही काफ़ी ठंडे सीड्स होते हैं। तो आप पॉपी सीड्स और वाटरमेलन सीड्स की एक पेस्ट भी बना सकते हो, जैसे उसको पानी में भिगोया और सुबह उसकी पेस्ट बना लो, आप इसको क्रश कर लो एंड यू कैन हैव दैट 1 स्पून जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। एंड इसके अलावा गार्लिक का इंटेक वो हमारे ब्लड को क्लीन भी करता है, अलॉन्ग विद दैट हमारे प्रेशर ऑफ द ब्लड को भी मेंटेन करता है। सो गार्लिक हम एक सुबह ले सकते हैं। एंड मोरिंगा इज अ ड्रमस्टिक पाउडर। सो ड्रमस्टिक पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी की ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करते हैं और ये कैल्शियम रिच भी होता है। सो वी कैन हैव मोरिंगा इन जैसे हम कोई जूस बना सकते हैं, जैसे कि स्पिनच और बीटरूट में निट्रिक एसिड होता है। तो ये निट्रिक एसिड क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। और अगर हम स्पिनच, बीटरूट और साथ में मोरिंगा इसका कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं या मिड मॉर्निंग के टाइम पे ये वाला आप जूस पीते हो, तभी हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं यहाँ पे बात करूँगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं, चाय कॉफ़ी का इंटेक दिन में बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं हो पाता है, हमारे बॉडी का प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है। सो बी केयरफुल कि आपका कैफीन का इंटेक जो है वो ज़्यादा ना हो। आप दिन में 2 कप जो है वो कैफीन अगर आप ले रहे हैं दैट्स परफेक्टली फाइन, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना करे। सो अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए पूरे दिन में अपना वाटर का इंटेक ध्यान में रखिए कि आप कितना पानी पी रहे हो। जस्ट बी केयरफुल कि आपको ब्लोटिंग या हैवीनेस ना हो, वो पानी पी के आपकी बॉडी जो है वो सॉल्ट और वाटर का इम्बैलेंस क्रिएट करे, आपको वाटर रिटेंशन हो जाए। सो वी नीड टू बी केयरफुल एंड सी कि कितना वाटर का इंटेक आपकी बॉडी में जा रहा है। एंड चेक द कलर ऑफ द यूरिन एट द एंड ऑफ द डे कि वो क्रिस्टल वाइट कितना हो रहा है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपकी बॉडी हाइड्रेशन मोड पे चल रही है। सो ये तो बात थी हमारी हाइपरटेंशन के बारे में कि ये फूड आप इंक्लूड कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट हाइपोटेंशन, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी
जब आपकी बॉडी में ये साइन आता है कि हमारा इनफ ब्लड जो है वो हमारे ऑर्गन्स को मिल नहीं पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रही है, तो जिसकी वजह से आपको डिजीनेस हो जाती है, आप फेंटिंग फील करते हो, फिटीकनेस आती है, कई बार आपको नोजिया की फीलिंग आती है, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो, या आपको ब्लर्ड विजन हो जाती है। तो ये ऐसे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। और कई बार एक्सेस ऑफ, जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपको हार्ट अटैक, किडनी फेलियर या शॉक या स्ट्रोक का इशू जो है वो हो सकता है। सो अब इसके लिए हम कौन से फूड इंक्लूड कर सकते हैं? इसके लिए बेस्ट फूड होता है तुलसी के पत्ते। सो तुलसी के लीव्स, तुलसी के पत्ते जो है वो आप सुबह सुबह ले सकते हो। और जो चीज़ें मैं आपको लो ब्लड प्रेशर के लिए बता रही हूँ वो हम हाई ब्लड प्रेशर में जो है वो यूज़ करें कि ना करें, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो हम इसका इंटेक जो है, अब मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि तुलसी के पत्ते, दीज आर वेरी गुड टू आपके हाई ब्लड प्रेशर में बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है, जैसे सम पीपल दे नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन थिंग, जैसे इन कईयों को हाई ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज भी हैं, डायबिटीज़ भी है। सो वी नीड कि हमें पता चलना चाहिए कि आपको कौन सी रिक्वायरमेंट किस कॉम्बिनेशन के साथ जो वो वर्क करेगी। तो उसके लिए आपको पर्सनलाइज्ड लेवल पे एक डाइटिशियन को या आप एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ें आप लें या ना लें। सो मैं आपको जर्नलाइज गाइडलाइंस जो वो बता रही हूँ। जैसे कैफीन का इंटेक यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि हाइपरटेंशन में कैफीन हमने ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पे आप ब्लैक कॉफ़ी या नॉर्मल चाय, कॉफ़ी हम ले सकते हैं, बिकॉज उससे हमारा एंटीऑक्सीडेंट उसमें होते हैं, तो इट विल जस्ट शूट योर प्रेशर ऑफ द ब्लड। एंड अगर आपको लगे कि मुझे बहुत लो ब्लड प्रेशर फील हो रहा है तो इमीडिएट रेमेडी क्या ले सकते हैं? इमीडिएट रेमेडी में ये रहेगा कि आप पानी में नींबू डालो, साथ में आप थोड़ा सा आप नमक डालो, नमक में आप रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसमें पोटेशियम आ जाएगा, और साथ में आप गुड़ डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो, क्योंकि कई बार आपकी आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से भी आपको लो ब्लड प्रेशर होता है। सो ये रेमेडी जो है वो इमीडिएटली आप यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको लगे कि यू आर आउट ऑफ सम प्लेस और आपको लगता है कि कभी भी आप लो ब्लड प्रेशर फील करते हो, तो इन दैट केस कीप तुलसी के पत्ते विद यू। आप बेसिल लीव्स जो है अपने साथ रख सकते हो अपने पर्स में, अपने आसपास, ताकि आप मुंह में डालो, थोड़ा आपको रिलीफ मिलता है। और आमंड जो हमारे बादाम होता है, बादाम की पेस्ट या बादाम जो है, दैट्स रियली गुड फॉर योर लो ब्लड प्रेशर के टाइम पे, बहुत हेल्प करता है। तो क्या हमें हाई ब्लड प्रेशर पे आमंड्स लेने चाहिए? यस, वी कैन हैव इट, लेकिन उसको हम सोक फॉर्म में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप नॉन सोक भी ले सकते हो, पेस्ट फॉर्म में भी ले सकते हो। तो ये इसमें पोटेशियम अच्छा होता है, इसमें सोडियम कंटेंट भी हमारा बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो वो मेंटेन हो जाता है। और इसके अलावा मुलट्ठी वाला पानी इज़ वेरी गुड फॉर हाइपोटेंशन, जिसमें आपका लो ब्लड प्रेशर है। तो मुलट्ठी का पानी, सिर्फ आपने मुलट्ठी को बॉयल करना है, एक छोटी सी मुलट्ठी 1 इंच, उसको छान के उसका पानी पी लेना, दैट इज कॉल्ड लिकोराइज वाटर। सो दैट हैज़ अ कैपेसिटी टू रिड्यूस द कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, एड्रीनल हार्मोन को जो है वो रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो ऑफ द ब्लड जो वो मेंटेन हो पाता है। आप अनार का इंटेक ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड टू मेंटेन योर लो ब्लड प्रेशर। एंड आप, एज आई ऑलरेडी मेंशन, कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, हमें हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो है वो आपकी ब्लड वॉल्यूम को जो है वो मेंटेन करेगा। सो अगर आपकी बॉडी ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड पे चल रही होगी, तो प्रॉब्लम आ रही है। सो ईदर यू हैव अ हाइपर और हाइपो, यू हैव टू हाइड्रेट योर बॉडी। और ज़्यादा हाइपोटेंशन में हमें मील्स में ज़्यादा गैप नहीं देना है। जितना ज़्यादा गैप होता है मील में, आपकी बॉडी जो है वो ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को जो है वो सप्लाई नहीं कर पाती है। सो मेक श्योर कि आप थोड़े टाइम गैप में 2 to 3 आवर्ली मील्स में आप अपना जो है वो खाना खाएं। और अगर आपका आयरन लेवल लो है, विटामिन B12 आपका लो चल रहा है, सो आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। अगर आपको खाने में ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, तो यू कैन हैव अ सप्लीमेंट्स अलॉन्ग विद दैट। अगर आपको कई बार होता है कि आप जैसे ही आप उठते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कि आप उठे और एकदम से आपको डिजीनेस हुई, स्टैंडिंग पोजीशन में आपको लगेगा कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन हाइपोटेंशन की। सो वहाँ पर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ध्यान से उठें, कि ईजी मोड पे आप उठें। अपनी जब आप मोस्टली आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तो क्रॉस लेग होके आप बैठ सकते हो, जिससे आपका प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है वो मेंटेन रहता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा लो नहीं जाएगा। और ज़्यादा गर्म पानी के साथ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का जब आपका एक्सपोजर होता है, तब भी आपका प्रेशर जो बहुत लो हो जाता है। इसीलिए हाइपरटेंशन के टाइम पे जब आपका प्रेशर बहुत हाई हो, तो हम कहते हैं कि गर्म पानी से आप अगर बाथ ले लोगे, तो वो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी हेल्प कर देता है। सो दीज आर द ऑल रेमेडीज विच कैन बी यूज इन हाइपर एंड हाइपोटेंशन में आप यूज़ कर सकते हो। ये जनरलाइज गाइडलाइंस थी जो सिर्फ हाइपरटेंशन के लिए बताई गई हैं। कई बार आपकी हाइपरटेंशन की कंडीशन के साथ बहुत सारी दूसरी कंडीशंस होती हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, या
आपको थायराइड का भी कंडीशन है, आपको बहुत सारी प्लस कंडीशन आ जाती हैं, तो उस टाइम पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी फूड आइटम जो है वो आपके लिए बेस्ट सूट कर सकती है। सो जस्ट बी केयरफुल कि वो पर्सनल लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से वर्क करेगा। सो आई रियली होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मैनेज योर ब्लड प्रेशर ईदर हाइपर और हाइपो at your own level, and this will help you for giving a good guidelines for a future so that आप चीज़ें sustain भी कर सके। So thank you so much for watching and stay healthy, stay safe. Thank you. Bye bye.